आप किसी राष्ट्र की ताकत को उसके पुरुषों के पीछे की महिलाओं से पहचान सकते हैं। एक पुरुष के लिए सबसे अच्छी प्रशंसा यह है कि उसके साथ एक सच्चे नेता की तरह व्यवहार किया जाए, जो अपने दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यवहार और सबसे महत्वपूर्ण रूप से चरित्र में वास्तविक, सही और धर्मी हो। बस सोचा कि आपको पता होना चाहिए कि आप अद्भुत हैं। मैं आपके आसपास बहुत खुश महसूस करता हूँ। जब तुम मेरे साथ नहीं होते तो तुम्हारी यादें ही मेरे उदास दिनों को रोशन कर देती हैं। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था, तब से लेकर आज तक तुम मेरे लिए एक मजबूत स्तंभ और सुरक्षा उपकरण रहे हो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं खो जाऊँगा। मुझे कभी मत छोड़ना। जीवन में सबसे कठिन चीजों में से एक है अपने दिल में ऐसे शब्द रखना जिन्हें आप बोल नहीं सकते। हम अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते हैं। कुछ सबक दर्दनाक होते हैं, कुछ दर्द रहित होते हैं, लेकिन सभी अमूल्य होते हैं। जब आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। वह महान प्रश्न जिसका उत्तर कभी नहीं दिया गया है और जिसका उत्तर मैं अभी तक नहीं दे पाया हूँ, स्त्री आत्मा पर मेरे 30 वर्षों के शोध के बावजूद, वह है, एक महिला क्या चाहती है। मैं तुम्हें अपने लिए बदलने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, तुम मुझे अपने लिए बदलने पर मजबूर नहीं करोगे। लेकिन जैसे जैसे हम एक साथ बड़े होंगे, हम धीरे धीरे एक में बदल जाएंगे। मैं तुमसे हमेशा हमेशा प्यार करता हूँ। हमारे बीच बना बंधन ऐसा नहीं था जिसे अनुपस्थिति, बड़ी दूरी या समय से तोड़ा जा सके। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे कितना अधिक विशेष या सुंदर या प्रतिभाशाली या परिपूर्ण हो सकता है, वह भी मेरी तरह ही अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। जैसे मैं हमेशा उसकी रहूंगी, वैसे ही वो हमेशा मेरा रहेगा। अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य में एक महिला बहती नदी की तरह है। वह बिना किसी दिखावे के जहाँ चाहे वहाँ जाती है और अपने गंतव्य पर स्वयं और केवल स्वयं होने के लिए तैयार होकर पहुँचती है। महिलाएं हमेशा से दुनिया की मजबूत रही हैं। पुरुष हमेशा महिलाओं से अपना सिर नीचे रखने के लिए एक छोटा तकिया मांगते रहते हैं। वे हमेशा उस माँ के लिए तरसते रहते हैं जिसने उन्हें शिशुओं के रूप में गोद में लिया था। वे कहते हैं कि रोमियो और जूलियट पूरी कहानी में सबसे बड़ी प्रेम कहानी थी। मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमारा रोमांस किसी भी दिन सूची में सबसे ऊपर है। छेद कितना बड़ा है। आप जानते हैं कि स्वर्गदूतों ने मुझे आपसे प्यार करने के लिए किसमें धकेला था? दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए बद अक्षरों में लिखे किसका अर्थ है, इसे छोटा और सरल रखें। मेरे लिए किसका मतलब है तुम्हें आकर मुझे चूमने के लिए कहना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं रात को बिस्तर पर लेटकर तुम्हारी मुस्कुराहट और जिस तरह से तुम मुझे हंसाते हो उसके बारे में सोचता हूँ। इससे मुझे याद आता है कि मैं प्यार में क्यों पड़ा था। कोई भी दूरी, दर्द, झगड़े या विचारों में मतभेद हमारे बंधन को नहीं तोड़ सकते। हम सबसे अच्छे दोस्त और सबसे गहरे प्रेमी हैं। मुझे सूरज बहुत पसंद है क्योंकि यह मेरे दिन को रोशन करता है। मुझे इंद्रधनुष बहुत पसंद है क्योंकि यह मेरे सपनों को सुशोभित करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम उपरोक्त भी काम करते हो। एक अच्छा प्रेमी कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी बदलना नहीं चाहेगा। आपके अंतिम नाम को छोड़कर मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा एक लक्ष्य है, एक राय है, मेरा एक धर्म और प्रेम है। मुझे खुद होने दो और फिर मैं संतुष्ट हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, एक ऐसी महिला जिसमें आंतर छोटी ईक शक्ति और भरपूर साहस है। मैं सभी पुरुषों के भाईचारे में विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भाईचारे में विश्वास नहीं करती जो मेरे साथ भाईचारा नहीं चाहता। मैं लोगों के साथ सही व्यवहार करने में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सही व्यवहार करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ जो यह नहीं जानता कि उपचार को कैसे वापस किया जाए। कभी भी किसी महिला को प्रभावित करने की कोशिश न करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आपसे जीवन भर मानक बनाए रखने की उम्मीद करेगी। पुरुषों पर भरोसा करें और वे आपके प्रति सच्चे रहेंगे।
उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें और वे खुद को महान दिखाएंगे। यदि वह अद्भुत है तो वह आसान नहीं होगी। यदि वह आसान है तो वह अद्भुत नहीं होगी। यदि वह इसके लायक है तो आप हार नहीं मानेंगे। यदि आप हार मान लेते हैं तो आप योग्य नहीं हैं। सच तो यह है कि हर कोई आपको चोट पहुंचाएगा। आपको बस उन लोगों को ढूंढना होगा जिनके लिए कष्ट सहना उचित है। यदि कोई व्यक्ति आपको चाहता है तो कोई भी चीज़ उसे दूर नहीं रख सकती। यदि वह आपको नहीं चाहता है तो कुछ भी उसे रोक नहीं सकता है। महिलाओं को अपने बारे में आश्वस्त होना चाहिए क्योंकि महिलाओं में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। हम इतनी सारी अलग अलग चीजें हासिल कर सकते हैं जो पुरुष नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि महिलाएं अधिक मजबूत होती हैं। शादी करते समय अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या आपको विश्वास है कि आप बुढ़ापे में भी इस व्यक्ति के साथ अच्छी बातचीत कर पाएंगी? शादी में बाकी सब कुछ क्षण भंगुर है। राजकुमारी बनना जीवन में खेलना है। रानी बनना एक गंभीर खिलाड़ी बनना है। एक महिला के रूप में जीवन का उद्देश्य सिंहासन पर चढ़ना और दिल से शासन करना है। कभी कभी प्यार का मतलब होता है जब आप मजबूती से पकड़ना चाहते हैं तो जाने देना। पहली बात जो मैं सोचती हूँ जब हम मिलने के बाद अलग हो जाते हैं वह ये है कि मैं आपको फिर से कब देख पाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए इतना तरसता हूँ कि प्यार का मतलब चीज़ों या लोगों को ठीक करना नहीं है। ये तब भी टिके रहने के बारे में है जब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि अंधेरे को कोसने के बजाय मोमबत्ती जलानी चाहिए। हालांकि मोमबत्तियों की कमी को कोसने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। एक आदमी के दिल तक पहुंचने का शाही रास्ता उससे उन चीज़ों के बारे में बात करना है जिन्हें वह सबसे ज़्यादा संजोता है। एक आदमी को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका आपकी बाहों में है। क्या दुनिया में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकृतियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों और कलाकृतियों में क्रमिक सुधार का कोई अंत था? सुधार के लिए काफ़ी समय होगा। क्या